और प्रोडक्ट भी काफी दूर से मिलते थे। तो इस तरीके से 4000 उस समय मैंने लगाया और 4000 का प्रोडक्ट हमारे पंकज सर के सहयोग से मैं लोगों को देता था और लोग निकले। फिर 4000 का प्रोडक्ट खरीदा, फिर 2000 का खरीदा, यानी 10,000 का प्रोडक्ट मैं उस महीने में खरीद करके लोगों में मार्केट में सेल कर दिया। और उसके बाद जब ज्वाइनिंग आना शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि मुझे गर्व होने लग गया। उस समय में बहुत सारी कंपनियां आ रही थी, जा रही थी, बहुत माहौल खराब था, फिर भी मैंने उसमें टिक के रहा। बहुत सारा विचलित भी हुआ करता था, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट सुबह में लेते थे, शाम को वापस भी कर देते थे, लेकिन हमारे सर जो है हमें हौसला देते थे कि एक दिन वो जरूर आएगा जब आपकी बात लोग सुनेंगे। तो मैं उन पर बातों पर विश्वास करता गया और आगे बढ़ता गया। बहुत सारी कठिनाइयां आई, हमारे ड्यूटी में भी परेशानी आती थी। बहुत सारे लोग जलनशील होते थे, बहुत सारे हमारे ड्यूटी में मजाक उड़ाते थे। ये देखते हैं ये वैद्य जी बन गए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कैप्टन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं करोड़पति बनेगा। तो बहुत सारे तरह तरह के मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं शुरू से जब ठान लेता हूं तो मैं किसी की नहीं सुनता। हाँ, जो मैंने गुरु माना हूं, हमारे पंकज सर, हमारे आदरणीय अजय सर जी का, जो बिहार की धड़कन है, इनका मैंने बात सुना और मैं आगे बढ़ता गया। सर ने बताया कि 10,000 बीवी का प्रमोशन करना है, सर ने बताया कि बुक पढ़ना है, सीडी कैसेट सुनना है, हमेशा एजुकेशन। अगर आप मार्केट के समस्याओं से, मार्केट के तानों से आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव के साथ करना। सर बताते हैं हमेशा कि आप हम सफल लोगों के साथ हमेशा रह नहीं सकते हैं, लेकिन उनके नॉलेज के साथ तो रह सकते हैं। उनका नॉलेज जो बुक में कन्वर्ट होता है, उनका जो है नॉलेज बुक के साथ जो है कन्वर्ट होता है। अगर आप 15 मिनट बुक डेली पढ़ेंगे तो आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। 15-20 मिनट आप वीडियो सुनेंगे तो आप एनर्जेटिक रहेंगे। कोई भी मीटिंग को नहीं छोड़ना। मैंने लगातार मीटिंग अटेंड किया और लगातार करता गया, कड़वा बढ़ते गई और डायमंड पिन हमेशा छूट जाता था, बड़ी निराशा होती थी। लेकिन फिर भी हमारे सर जो हिम्मत देते थे, कोई बात नहीं, आप बढ़ते चलिए, करता गया। लोग टूट जाते थे, टीम भी टूट जाती थी, क्योंकि मैं उतना समझा नहीं पाता था। फिर सर ने बताया कि जब तक आप प्लान खुद नहीं देंगे तब तक आपकी कामयाबी रफ्तार नहीं बढ़ेगी। जब मैं खुद प्लान पर मैंने ध्यान दिया, प्लान में खुद देना शुरू कर दिया। जब मैं प्लान देना शुरू कर दिया, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तब हमारी बिजनेस जो लगातार बढ़ते गए। फिर ब्लू डायमंड का पद आया, फिर उसके बाद रॉयल डायमंड का पद आया। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे बीच में हुई। उसी के बीच में जब 25,000 की नौकरी 2-2.5 साल 3 साल पहले मैंने जब छोड़ी, रिजाइन दिया, तो हमारे ससुराल पक्ष वाले भी नाराज हो गए थे, हमारे घर वाले नाराज हो गए थे। भाई, ये सर्विस की वजह से तो मैंने आपकी लड़की इनके साथ शादी की थी, बहुत नाराज हुए थे। लेकिन हमारे मैडम जो है, इनका सपोर्ट था, 100% सपोर्ट था, बहुत ही हमें सपोर्ट किया, पग पग पर हमें सपोर्ट किया। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसी पत्नी के साथ हमें साथ मिला और हर चीज को दुख सुख के साथ हमारे साथ खड़ी रही। और 6 महीने के बाद मैं बुलेट मोटरसाइकिल इस कंपनी के माध्यम से लाया, तो सबके मुंह बंद हो गए थे मेरे दोस्तों। उसके बाद 6 महीने के बाद हमारा फॉरेन ट्रिप क्वालिफाइड हो गया। उसके बाद 6 महीने के बाद फिर हमारा 10 लाख प्लस की फोर्ड कंपनी की गाड़ी हमारे पास आई। तब कुछ नजारा ही बदल गया, लोगों के मुंह बन गए, लोगों के ताले मुंह पर लग गए। फिर जो है सारा चीज बदलना शुरू हो गया। जो लोग नेगेटिव बोला करते थे वो सारे चुप हो गए मेरे दोस्तों। तो ये कठिनाई, संघर्ष जो है हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में आती है मेरे दोस्तों। अगर ये कठिनाई से झेलने का ही हमारी ये मान सम्मान मिलता है। अगर मैं नहीं झेला होता, नहीं सर पर विश्वास करता, इसमें अपलाइन का बहुत बड़ा सहयोग होता है। हमारी कंपनी का, इस प्लेटफॉर्म का, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी का, सबका सहयोग होता है। मैं हमेशा मानता हूं हमारे सिस्टम के 4 पिलर होते हैं। हमेशा मानता हूं 4 पिलर होते हैं। पहला, कंपनी स्ट्रॉन्ग, बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, प्रोफाइल बढ़िया। दूसरा जो है हमारे जो है प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख करके बहुत हौसला बढ़ता है मेरे दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन प्रोडक्ट से मिलता है मेरे दोस्तों। उसके साथ साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो अल्टोस सिस्टम है, बहुत ही जितना भी कहा जाए उतना कम है। एजुकेशन सिस्टम में बने रहना और कंपनी का एजुकेशन सिस्टम हमेशा प्रोवाइड करवाते रहना, ये बहुत बड़ा तालमेल है। तीसरा पॉइंट जो है मेरे दोस्तों। और चौथा जो है अपलाइन का के साथ में, अपलाइन की बातों को माने, कृतज्ञता रहें, अपलाइन पर भरोसा करें और अपलाइन
प्लान भी वैसा होना चाहिए जो हमेशा एक्टिव हो। एक होता है जोड़ देने वाला एक्टिव, जोड़ करके 2 महीने बाद चले गया। मुझे भी कंपनी में बहुत सारे लोग जो है, कुछ लोग आए थे, हमें जोड़ करके चले गए, बहुत सारे चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ठान लेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, वो काम नहीं करेंगे, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय है तो आप आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्तों। इसी तरीके से तो कहा जाता है कि अपलाइन का सपोर्ट बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर आपका नजदीकी गार्जियन जिस तरीके से आप घर में आप इस तरीके से काम करते हैं, जब विचलित होते हैं तो गार्जियन आपको हमेशा हौसला देते हैं। इसी तरीके से हमारे गार्जियन स्वरूप बिजनेस में हमारे गार्जियन स्वरूप जो होते हैं, हौसला देते हैं मेरे दोस्तों, जबरदस्त हौसला देते हैं। और इसी तरीके से आप बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो ये थी हमारी जीवन की कहानी। अब मैं आपके सामने एक खास एक कहानी के माध्यम से एक मैं संदेश देना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा सीख देके जाती है मेरे दोस्तों। इस बिजनेस में बहुत बड़ा सीख देके जाएगी। एक छोटी सी कहानी है और हीरा और कांच के टुकड़े की कहानी। हीरा और कांच के टुकड़े की कहानी मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि एक राजा का दरबार लगा हुआ था। ठंड के दिन थी और ठंड के दिन में बाहर में धूप में दरबार लगा हुआ था और राजा खुले सिंहासन में, खुले आसमान में, धूप में सिंहासन सजा हुआ था और सिंहासन के सामने कीमती टेबल रखा हुआ था, कीमती जो है वस्तुएं रखी हुई थी। शाही मेज उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठंड का दिन था, धूप में बहुत सारे लोग जो है आनंद ले रहे थे, वार्तालाप हो रही थी। इसी बीच में एक व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति झोला लेकर के आता है और राजा के सामने कुछ फरियाद लेकर आता है, कुछ बातें राजा को बोलते हैं मैं आपके दरबार में आया हूं, मैं हर क्षेत्र में हर राजा के दरबार में जाता हूं और अपने झोले में से निकाल के 2 वस्तुएं थी उनकी मेज पर सामने रख दिया और वस्तुएं देख लिया और राजा को बोला कि मैं हर राजा के क्षेत्र में जाता हूं और मैं ये 2 वस्तुओं को रख देता हूं और मैं बोलता हूं कि इसे पहचान लीजिए। ये 2 वस्तुओं में से एक हीरा है, एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। अगर आप इसे पहचान लेते हैं तो मैं हीरा आपके खजाने में जमा करवा दूंगा। अगर आप इसे नहीं पहचान पाएंगे तो इस हीरे की कीमत, सारा खजाना हमें देना पड़ेगा, इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी, ये हमारी शर्त है। और मैं जगह जगह मैं जाता हूं और इसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। राजा ने देखा दोनों वस्तुएं तो बिल्कुल एक जैसी थी, एक रंग, एक रूप, एक आकार थी और पहचानना बड़ा मुश्किल था। उन्हें मंत्रियों को बुलाया कि इसे पहचानिए। मंत्रियों ने मैं कहा किसकी तो मैं पहचान नहीं, मन में सोचने लगे अगर मैं पहचान नहीं पाया तो राजा की तौहीन होगी, राजा के इनका जो वर्चस्व जो है, इनका मान सम्मान जो समाज में घटने लग जाएगा। बहुत सारी बातें सुन करके बोले कि हम नहीं पहचान पाएंगे इसे। इसी बीच में वार्तालाप हो ही रही थी कि पीछे से आवाज है साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। एक व्यक्ति किसी के सहारे से आप राजा के आगे आके सम्मुख खड़ा हो गया। वो व्यक्ति अंधा व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है राजा मैं आपकी सारी बातें मैं सुन रहा था, बीच में एक मौका मुझे दिया जाए, मैं जन्मजात अंधा हूं, आज तक मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का, अपने परखने का, ये बुद्धि को परखने का मौका नहीं मिला मुझे। आज मुझे ये मौका देना चाहिए। मैं विनती करता हूं कि आज ये मौका मुझे दे। मैं नहीं जानता हूं कि मैं इसके पीछे मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं इसे पहचान पाऊंगा कि नहीं, लेकिन वैसे तो सिग्नल कमजोर हो गए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो राजा ने एक मौका दिया और कहा इस वस्तुओं को उसको दोनों हाथों से उन्होंने छू लिया और दोनों हाथों का छू करके थोड़े देर बाद सोचने लग गया और तुरंत बताया कि ये कांच का टुकड़ा है और ये हीरा है, ये कांच का टुकड़ा है और दूसरा वाला ये हीरा है। और जो व्यक्ति आए थे इसके
कांच के ये वस्तुएं लेकर के वो उस अंधे व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े और नतमस्तक होने लगे कि आज तक पूरे इलाके में मैं घूम रहा हूँ, पूरा स्टेट में मैं घूम रहा हूँ, आज तक इसे कोई परखने वाला नहीं था। मैं आप धन्य हो चुका हूँ जो आपने इसे परखा। मेरा अहंकार खत्म हो गया, मैं अहंकार से भरा हुआ था और मैं ना जाने कहां कहां भटक रहा था। आज मेरा आपके चरणों में मेरा सत सत नमन है। लेकिन एक बात बताइए कि इसे पहचाना कैसे आपने? वो कौन सी बात है, कौन सा आपका ज्ञान है, कौन सा आपका अनुभव है कि इसको पहचाना कैसे कि दोनों एक जैसी वस्तु? आज तक इतने लोगों ने नहीं पता, इतने विद्वानों ने, राजा के दरबार में विद्वान थे, इतने ज्यादा एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने नहीं पहचाना, आपने कैसे पहचान लिया? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि सारे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई, सब उसकी बातें सुनने के लिए आकर्षित थे। उन्होंने किया, सिंपल सी बात है कि मैंने जब इस दोनों को छुआ तो एक ठंडा था और एक गर्म था, एक ठंडा था और एक गर्म था। जो कांच का टुकड़ा था वो गर्म था धूप की वजह से, और जो हीरा था वो ठंडा था। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई, यह कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों। हमारी जिंदगी में भी तकलीफ और परेशानियां की धूप बढ़ती रहती है मेरे दोस्तों। हमारी जिंदगी में परेशानियों की धूप, तकलीफों की धूप बढ़ती जाती है, बढ़ती रहती है मेरे दोस्तों। लेकिन यह वह सारी तकलीफ में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वह इंसान हीरे के समान कीमती हो जाता है मेरे दोस्तों। जो इंसान दुख में परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान होता है, उसका मूल्य मिनिमम होता है। अमीर और कामयाब होना है तो हमेशा शांत होना पड़ेगा, अपलाइन की बातों से हमेशा विचलित ना हो मेरे दोस्त, शीतल रहना पड़ेगा, ठंडा रहना पड़ेगा। अब ध्यान से लोगों की बातें सुनेंगे, धीरज रखेंगे। ध्यान से बातें जब लोगों की सुनते हैं तो ध्यान से लोगों की बातों को सुनने के बाद फिर उतना ही लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाते, आपकी बातों को समझना शुरू कर दे। थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत होती है, लोगों के स्थिति परिस्थितियों को समझने का मौका मिलता है मेरे दोस्तों। बड़े लीडर बनना है तो शांत रहना होगा। कांच का टुकड़ा जल्दी गर्म हो गया इसलिए उसकी कीमत कम, और हीरा हीरा था इसलिए वो कीमत ठंडा था, इसलिए उसकी कीमत अनमोल हो गई। सब लाखों करोड़ों में उसकी कीमत है, लाखों गुना ज्यादा। लोग हमें इतना ही ताना मारते हैं, लाखों लोग जो है, हजारों लोग हमें ताना मारते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा उस समय में आपको शांत रहना होगा, आपको धीरज दिखाना होगा, बातों का सही सही जवाब देना होगा। फिर लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपसे ज्वाइनिंग भी करेंगे, और आपका टीम साइज भी बड़ा होगा, प्रोडक्ट भी लेंगे मेरे दोस्तों, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। आप चाहें ना चाहें, लेकिन आपका धीरज, आपका ठंडापन ही आपके सफलता को बड़ा करता है मेरे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कीमत हीरे की समान हो तो दुख तकलीफ के आने से कभी कांच के टुकड़े के समान कभी गर्म नहीं होना। हीरे के समान हमेशा शीतल रहना, ठंडा रहना सीखना होगा। हमेशा हमेशा तैयार रहना होगा दुख का सामना करने के लिए। घुटने मत टेकिए दुखों के सामने, अपने आप को ठंडा रखिए, हौसला बुलंद करके रखिए। ज्वाइनिंग आएगी, टीम साइज बड़ा होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आपकी टीम बात नहीं सुनती है तो आप सेट मत होइए, कभी मत होना। जेब में पैसे नहीं है तो कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ठंडा रहने के लिए और अपलाइन से कांटेक्ट बना के रखने के लिए। दुखी होना, ग्रो लाइन कभी बात नहीं सुन रही है तो अपलाइन से हमेशा वार्तालाप करते रहना। जब भी आपका इनकम नहीं बढ़ रही है तो अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करना, और साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में बन के रहना। जो इंसान एजुकेशन सिस्टम में बने रहते हैं और साथ साथ हमें
टीम को भी एजुकेशन सिस्टम में बना के रखते हैं, प्रेरित करके रखते हैं, उनका टीम हमेशा बढ़ता रहता, वो भी बढ़ते, उनका टीम भी बढ़ता रहता है। तो हमेशा प्लान हो एजुकेशन सिस्टम प्लान हो में हमेशा बने रहेंगे, तो हमारी सफलता जरूर मिलती है। ये सब मैंने कर करके बहुत आगे बढ़ा मेरे दोस्तों। अगर ये चीज रुक गई तो समझ लिए आप गर्म हो जाएंगे और आपकी कीमत नहीं पड़ जाएंगे। इसी तरीके से आप कोहिनूर हीरा बनना चाहते हैं तो आप धीरज और ठंडा रहना सीखना होगा, तभी जाकर के ये दुनिया सारी खुशियां आपके कदमों में देगी। ये सिस्टम आपको कदमों में सारी खुशियां ला कर देगी। आपके सपने पूरे होंगे, आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे, आपके टीम के सपने पूरे होंगे, आपका जो है, आपके बच्ची का शादी हो, चाहे बहन का शादी हो, आपके माँ बाप के सपने तीर्थ यात्रा की हो, सारे सपने देश विदेश की यात्रा, घर गाड़ी बंगला, सारा चीज आपके कदमों में होगा। सिर्फ शीतल रहने की जरूरत है, या अपलाइन के साथ हो, सिस्टम के साथ हो, कंपनी के साथ हो, एजुकेशन के साथ हो, ये हमेशा बिल्कुल शांत रह करके लोगों उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को अमल करें। इसी के साथ आपका पिन बढ़ता रहेगा। मैंने जो किया, मैं आपको ये सारी कहानी के रूप में मैंने अवगत करा दिया, और इसी तरीके से लोग बढ़ते रहे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जितने भी जूम मीटिंग में अभी ये बातों को सुन रहे हैं, तो ये शीतल रहना सीखें, ठंडा रहना सीखें। अगर अमीर और कामयाब व्यक्ति बनना है तो जो मैंने किया वही सब जो है आप करेंगे तो आप भी बढ़ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं मेरे दोस्तों। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं, और मैं सभी का, जयराम गुप्ता सर जी का, हमारे आदरणीय ग्रेट गुरु बिहार के धड़कन हमारे अजय सर जी का, हमारे पंकज सर जी का, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, कंपनी का धन्यवाद करता हूं, और ब्रांड एम्बेसडर हमारे रजतकर सर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू श्रवण जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार जानकारी आपके द्वारा हम लोग पाए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पाए, जो भी हमारे लोग जुड़े हैं सबको बड़ी जानकारी मिली। आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जान के बड़ा अच्छा लगा, और आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, ये जो आपने कहानी के माध्यम से बताया, सर हम आपके आभारी हैं। हम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं श्रवण जी, आप हमारे स्टूडियो में आके अपनी सारी बातें को रखा। मित्रों, आप सुन रहे थे हमारे सम्मानित लीडर, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर श्रवण कुमार जी को, जो बिहार पटना से। श्रवण कुमार जी बहुत सार बात बहुत ही सरल शब्दों में हम सबको दे दिए कि प्रोफाइल प्लान पे विशेष जानकारी रखें और सक्सेस स्टोरी आप सफल होंगे। एक कहानी के माध्यम से सर ने बताया कि बिल्कुल संघर्ष, दुख, चैलेंज, तमाम चीजों को हम सहें। जो लोग हमें हमारे ऊपर कीचड़ उठा रहे हैं उसको भी हम सहें। आने वाले समय में अगर हम ठंडा रहेंगे, सीखेंगे, तो हम जरूर बड़ा मुकाम पा जाएंगे। और गर्म हो जाएंगे तो कांच के हीरा का जो सर ने कहानी बताया उसका मोल खत्म हो जाएगा। क्या बात है सर के इन्हीं बातों पे मुझे एक बात याद आ रही है। माननीय श्रवण कुमार जी की इन बातों पे मुझे एक बात याद आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो भगवान की है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, वो हमेशा ठंडा कूल। इतना बड़ा उनके साथ दुख तकलीफ हुआ, इतनी घटना घटी, लेकिन उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया, तो आज वो पूजे जाते हैं। दोस्तों, लिखा गया है, एक दोहा में लिखा गया है कि प्रेम में वो ताकत है दुनिया का सर झुकाने का। प्रेम में वो ताकत है दुनिया का सर झुकाने का, वरना क्या जरूरत पड़ी थी श्री रामचंद्र भगवान को सेवरी के जूठे बैर खाने का। बिल्कुल श्रवण जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम ठंडा रहें, प्रेम बांटे, ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा। कोई नहीं रोक सकता। चलिए लेते हैं हम पंडित भानु शर्मा का विचार, फिर करते हैं समापन। आइए पंडित भानु शर्मा सर। नमस्कार सर। श्रवण कुमार सर जी को तो ये मान के चलिए सर, जितना सुना था सरल स्वभाव सिस्टम, उससे कहीं ज़्यादा पाया सर। आपने बहुत कुछ अच्छा मतलब हमें संदेश दिया। सभी जो आज मीटिंग सुन रहे हैं सब समझ रहे हैं। सबका मतलब मैंने आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक हम अल्टोस अकेडमी को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तो हम सफल कहाँ से होंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि 4 स्तंभ होते हैं। जब 4 स्तंभ मान के
करोगे, तभी आपकी जो नैया है कभी नहीं डगमगाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज़ को ढील दे दोगे, आप अगर सीनियर से संपर्क नहीं करोगे, या फिर आप अल्टोज एकेडमी को पूरा नहीं सुनोगे, या फिर आप प्रोडक्ट को नहीं समझोगे, या प्लान को नहीं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को कमजोर छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं गिरने का डर रहेगा। तो आप इस चीज़ को बहुत शानदार तरीके से आपने बताया सर। और शारदा इंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप पधारे सर, विदिशा की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जयराम गुप्ता सर का स्वागत है, उनके माध्यम से ही हमको आपको सुनने का मौका मिला। परिचित परिचित तो मतलब सुना तो आपको पहले भी है, देखा भी कई बार है। जब अजय सर की मीटिंग होती है तो ये मान के चलिए कि उनकी महफिल में दो लोगों का तो हमेशा रहा, एक आप और एक हमारे पंकज सर जो कल आए थे हमारे, तो इनको हमने हमेशा देखा है उनके साथ। जी जी। थैंक यू तो सर जी, सर जी धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत शानदार रहा सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सर आप पधारते रहिए सर। चलिए सर, धन्यवाद। जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके माध्यम से आपको सुनने का मौका मिला। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को थैंक यू वेरी मच, जितने लोग हमारे पार्टिसिपेंट है सबको थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इसी तरीके से सीखते रहे, समझते रहे और अपने पिन को आगे बढ़ाते रहे। हमारे बीच में हमेशा गेस्ट अच्छी ही बात बता के जाएंगे, अब हमें उसको सुनना है, समझना है, उस पर अमल करना। आइए हम चलते हैं अंतिम पड़ाव में। दोस्तों माता पिता भगवान के रूप होते हैं, माता पिता को हम अपने दिल में रखें, अपनी आत्मा में रखें, अपने उनको प्यार करें, उनसे प्रेम करें, उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से विनती याचना करें। प्लस अगर उनकी लंबी उम्र वाकई में आप चाहते हैं तो उनसे आप बातें करें।